उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने पॉपुलर हैं, आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी अब योगी मॉडल को अपनाया गया है। दरअसल आपको मैंने खबर बताई थी कल कि उत्तर प्रदेश में अब हर रेस्टोरेंट चलाने वाले और ढाबा चलाने वाले लोगों को अपना नेम प्लेट लगाना होगा और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही वो किसी भी काम करने वाले कर्मचारी को रख सकते हैं, जिसके बाद उनकी कई पार्टियों के लोग आलोचना कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश का ठीक इसी तरह का आदेश आज जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि जो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उन्हें अपनी आइडेंटिटी लिखना होगा और बताना होगा। और कहीं ना कहीं योगी जिस तरह के फैसले और कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, बीजेपी शासित राज्य तो उसे अपनाते ही हैं। अब जो कांग्रेस पार्टी उनके फैसले का आलोचना कर रही थी, अब वही पार्टी के मुख्यमंत्री और सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में उसे अपना रही है और वहाँ उसे लागू कर रही है। तो सोचिए उनकी लोकप्रियता जो है योगी आदित्यनाथ की, वो कहीं ना कहीं हर राज्य को प्रभावित करता है, क्योंकि उनका सीधा सिद्धांत है कि जीरो टॉलरेंस हो क्राइम के ख़िलाफ़। और आपको पता होगा कि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से खान पान की चीज़ों में मिलावट की खबरें आ रही थी कि कुछ अशुद्ध पदार्थ जो है खाने में मिला दिया जाता था, जिसके बाद से इस तरह की मांग हो रही थी। और योगी ने, आपको याद होगा कि जब कांवड़ यात्रा चल रहा था उस वक्त उन्होंने ठीक इसी से मिलता जुलता फ़ैसला एक पर्टिकुलर क्षेत्र और ज़िले के लिए लिया था जहाँ से कांवड़ रूट बनाया गया था। लेकिन अब ये फ़ैसला उत्तर प्रदेश के लिए लागू किया गया था आदेश, और उसे ही अब हिमाचल प्रदेश अपना रहा है और वहाँ भी वो इस तरह के कानून ला चुके हैं, जिससे अब वहाँ के रेहड़ी पटरी वाले भी अपनी आइडेंटिटी बताते हुए दिखेंगे और लगाते हुए दिखेंगे। और वैसे तो विपक्ष के लोग योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि ये किसी अच्छे नियत से लाया गया फ़ैसला नहीं है, बल्कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए इस तरह का आदेश लाया गया है। जो मुस्लिम भाइयों के लिए ये कानून बनाया गया है और उन्हें टारगेट करने के लिए वृंदा करात ने भी कहा था कि अब वो अपना व्यवसाय भी नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए, अब व्यवसाय करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप खाने में कुछ गंदी चीज़ें मिलाइए? इस तरह के बयान वृंदा करात अगर देती हैं तो क्या वो वैसे ढाबा और रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाना पसंद करेंगी? तो विपक्ष के लोग इस तरह के आलोचना करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस ने इस तरह का फ़ैसला लिया है तो अब बीजेपी की बारी है और वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों योगी मॉडल को अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि ये फ़ैसला सही है और जो खान पान में अशुद्धि है उसको लेकर ये फ़ैसला लिया गया था और ये जनता के हित में है, और इससे खाने की शुद्धता तो बरकरार रहेगी और आपका सेहत भी अच्छा रहेगा। और आपको पता होगा कि पिछले दिनों खबरें आई थी तिरुपति बालाजी मंदिर से, जहां फ़िश ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था लड्डू बनाने को लेकर और पशु की चर्बी का। तो कहीं ना कहीं इस तरह के फ़ैसले से आम जनता को एक मैसेज तो जाता है कि वो सरकार उनके लिए अच्छा कदम उठा रही है। और कुछ फ़ैसले उनके कड़े होते हैं लेकिन वो जनहित में होते हैं, जिसके लिए उनकी सराहना भी लोग करते हैं। और इसी वजह से योगी मॉडल को हर राज्य अपनाना चाहता है, वो चाहे बुलडोज़र एक्शन को लेकर हो या अपराधी के ख़िलाफ़ कार्रवाई को लेकर हो। जहां सख्त योगी दिखते हैं, अब उसे बीजेपी शासित राज्य तो अपना ही रहे हैं, अब कांग्रेस शासित प्रदेश भी उसे अपना रहा है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अवगत कराइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।